हेलो दोस्तों, मैं मारम सिंह एंड आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2। पहले हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम कि बिमला मैम ने कैसे अपनी जो जीवन की शुरुआती दौर था उनका, वो कैसे पढ़ाई की, कैसे स्ट्रगल किया जीवन में और कैसे हिमाचल में पढ़ाई की, और उनको भी ये वो चीज़ें उनको सामना किया इन्होंने और सामना करते हुए अब उन्होंने दिल्ली में कैसे पढ़ाई अपनी एक नई शुरुआत की, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई थी हिमाचल प्रदेश में यहाँ आने के बाद छूट गई थी। फिर दिल्ली में कोई गर्ल स्कूल नहीं जाती थी। फिर इनके जो माता पिता थे उन्होंने इन्हें भेजने से मना कर दिया कि आप मत जाओ, आपके साथ तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो अब इन्हीं की चीज़ों के बारे में पूछेंगे। हेलो मैम। हेलो। बाकी चीज़ हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें बताइए। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि हम यमुना खादर में रहते थे। जब दिल्ली से आए थे तो सबसे पहले हम यमुना खादर में रहे थे यहाँ पे आकर, और तब से हम अभी तक यमुना खादर में रहते हैं। और अभी इन्होंने बताया कि दिल्ली में कोई लड़की नहीं पढ़ती, ऐसा नहीं था। मतलब यमुना खादर में हम रहते, तो यमुना खादर का जो एरिया है ये स्लम एरिया है, और यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत कम लड़कियों को पढ़ाते थे उस टाइम पे। अब तो मैक्सिमम लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, और उस टाइम पे कोई लड़की स्कूल नहीं जाती थी जब मैं यहाँ पे आई थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे घर पे बैठा लिया, कहने लगे कि देखो यहाँ पे बाकी लड़कियाँ भी स्कूल नहीं जाती हैं, तो तुम क्या करोगी स्कूल जाके। तो मेरे जो 3 बहन भाई थे उनको स्कूल भेज दिया उन्होंने, और मुझे स्कूल जाने से रोक लिया। तो और स्कूल उस टाइम पे एडमिशन बंद हो चुके थे सरकारी स्कूल में। तो एक यहाँ पे प्राइवेट स्कूल था, बनपुर स्कूल के नाम से जाना जाता था वो स्कूल, और वो एक सरदार जी हैं, उन्होंने स्कूल खुलवा रखा था। वो फ्री में एजुकेशन देते थे उस स्कूल में बच्चों के लिए। तो वहीं पे फिर मेरे पेरेंट्स को किसी ने बताया था कि एक स्कूल है, वहाँ पे फ्री में एजुकेशन मिलती है, आप वहाँ पे अपने बच्चों को भेज सकते हो। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे 3 बहन भाइयों को वहाँ भेज दिया, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। मुझे बोल दिया कि तुम खेत में काम करवाना और घर का अपना काम देखना। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने मुझे गुस्सा आया, रोना भी बहुत आया था, लेकिन क्या कर सकते हैं जब माँ बाप ने जाने नहीं दिया। तो फिर ऐसे 1-2 महीने बीत गए थे। तो फिर मैंने अपने माँ बाप को बोला कि मुझे स्कूल देखना है कि कितनी दूर स्कूल है, क्योंकि मुझे बस एक बहाना चाहिए था मुझे स्कूल जाने का। तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया। तो पापा एग्री कर गए कि ठीक है, तुम्हें स्कूल देखना है तो आप चले जाना अपने बहन भाइयों के साथ। तो एक दिन मैं स्कूल गई थी। स्कूल में मैंने देखा कि मेरी एज की कुछ और 2-3 लड़कियां थी उसमें, ज्यादा बच्चे नहीं थे, बाकी तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो फिर मैंने घर पे आके बोला उनको, पेरेंट्स को। तो उन्होंने बोला, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उनको फिर बोला उन्हें कि देखो कि मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा बोला स्कूल जाने के लिए। तो मैंने बोला मैं दोबारा से जाऊंगी देखने के लिए ऐसे ही। तो ऐसे मैंने बोला कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन और जाने दो मुझे। तो मैं जाती रही स्कूल में, और ऐसे करके फिर मैंने एडमिशन करवा लिया स्कूल में, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था। वहाँ पे मैंने नाम लिखवा लिया, और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी राजी कर लिया कि अब मैं रेगुलर स्कूल जाऊंगी, क्योंकि स्कूल में मेरी एज की और भी लड़कियां हैं। तो फिर वो भी मान गए, और मैंने उनको ये भी बता दिया कि अब मैं स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे खेत का काम भी करवाऊंगी और घर का काम भी करूंगी। तो उन्होंने एग्री कर दिया कि ठीक है, तुम्हें ऐसा अगर अच्छा लगता है तो ठीक है। तो मैंने उसी स्कूल में एडमिशन लिया, और वहाँ से स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मैं घर आती थी। घर पे आके खाना बनाती थी, क्योंकि ये लोग खेत में काम करते थे, तो इनको घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं मिल पाता था। तो उनके लिए मैं खाना बनाती थी स्कूल से आने के बाद। स्कूल से आने में खाना बना के फिर खा के फिर मैं भी अपने माता पिता के साथ खेत में काम करती थी। फिर ऐसे करते करते जब मैंने 5वीं क्लास पास कर ली, कंप्लीट हो चुकी थी मेरी 5th क्लास। तो जब 6ठी क्लास में एडमिशन की बारी आई थी, तो मेरे पेरेंट्स ने फिर मना कर दिया, कहने लगे कि 5वीं क्लास तक बहुत है, तुम्हें नाम लिखना आता ही है, नाम लिखना भी आता है, तुम्हें हिंदी पढ़नी भी आती है, अब क्या करोगी आगे पढ़ के। तो फिर से उन्होंने रोक लिया। तो उसी स्कूल के जो हेड थे सरदार जी, वो मैंने उनको बता दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी दी थी गिफ्ट में। उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट में डिक्शनरी देता हूँ, तुम्हें इंग्लिश पढ़ने के काम आएगी, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग के तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगी। तो मैंने वो डिक्शनरी लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने रीजन पूछा था कि डिक्शनरी लेने से तुम क्यों मना कर रही हो। तो मैंने बोला कि सर मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता मना कर रहे हैं और आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी इस डिक्शनरी का। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे और आप डिक्शनरी रख लो अपने पास। फिर मैंने रख ली डिक्शनरी अपने पास। उसके बाद अगले दिन सर आए थे मेरे घर पे बात करने के लिए मेरे मम्मी पापा से।
तो उन्होंने बात करी, उनको बोला कि क्या रीजन है, क्यों मना कर रहे हो तुम। तो उनको समझाया भी बहुत कुछ कि आप बच्चों को पढ़ाओ, आप तो अनपढ़ रह गए, आप खेती करते हो, तो क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी खेती करें आगे चल के फ्यूचर में। और आज का जमाना तो एजुकेशन का जमाना है, तुम कहाँ कौन सी दुनिया में रह रहे हो, ऐसे करके बहुत कुछ समझाया उन्हें। और उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी भी ले ली थी कि हम आपके बच्चों को, मतलब आपको जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा हम देंगे, आप बस अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। फिर वो मान गए थे। तो फिर सरदार जी ने मेरा एडमिशन करवाया था 6th क्लास में, लेकिन जब हम एडमिशन के लिए गए थे तो थोड़ा लेट हो चुके थे। ये पॉकेट 4 में, मेरविहार पॉकेट 4 में जो स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें गए थे। तो जुलाई का महीना था, जुलाई के महीने में तो एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं। तो उस टाइम पे कुमकुमपुरी मैम स्कूल की प्रिंसिपल मैम थी, तो उन्होंने बोला कि स्कूल में एडमिशन बंद हो चुके हैं, अब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सरदार जी ने उनसे बात करी कि नहीं, आप टेस्ट ले लो जो टेस्ट लेना है, क्योंकि उस टाइम पे बिना हमारे पास सर्टिफिकेट भी नहीं था, क्योंकि वो स्कूल जो था जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी थी वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाता था। तो फिर मुझे टेस्ट देना पड़ा था। उन्होंने शादराबाद में मेरा एग्जाम सेंटर डाला था, तो वहाँ पे मैं सर के साथ पेपर देने गई थी, वहाँ पे पेपर दिलवाया और मैंने वो एग्जाम भी क्लियर कर लिया। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था इस सरकारी स्कूल में। और जो सरदार जी थे उन्होंने प्रिंसिपल मैम को एक प्रॉमिस भी किया था कि ये लड़की आपको आपके स्कूल में देखना अव्वल आके दिखाएगी, आप एक बार इसका एडमिशन ले लो। तो मैम ने एडमिशन ले लिया था और बहुत कुछ बताया था उन्होंने। तो और फिर जब मैंने 6th क्लास पास किया था तो मैंने 91% मार्क्स से मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। और मैम को प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भी मैंने पूरा किया। पूरे स्कूल में मैं अव्वल आई थी और टीचर भी मेरे को बहुत फक्र कर रहे थे कि वाह, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और तुमने 6th क्लास में इतने मार्क्स लेके आए, जो तुमने प्रॉमिस किया था वो भी पूरा किया। और ऐसे करते करते मैंने 7th क्लास में मेरे 90% आए थे। लेकिन मैंने 7th क्लास में भी काफी संघर्ष किया। क्योंकि 7th क्लास में मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर बैठा लिया था। 6th पास करने के बाद फिर बोलने लगे कि अब तुझे फिर से हम नहीं पढ़ाएंगे, अब तो हमारा फाइनल डिसीजन है कि हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें। तो मैंने टीचर को भी बोला था और पेरेंट्स को बोला था कि स्कूल में बुक्स मिल रही हैं, आप हमारे लिए, आप सिग्नेचर करने के लिए स्कूल में चलो और बुक्स दिलवा दो। तो पापा ने मना कर दिया स्कूल जाने से। और मैंने जब जाके टीचर को मैंने बताया, हमारी जो क्लास टीचर थी उनको बताया कि मेरे पापा ने मना कर दिया है। तो वो पूछने लगी कि क्यों मना किया है। मैंने कहा पता नहीं मैम, वो स्कूल आने से मना कर रहे हैं, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो उन्होंने, टीचर ने ना मुझे बुक पहले ही दे दी थी बिना सिग्नेचर के ही। बोलने लगे कि मुझे पता है कि तुम अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें बुक दे देती हूँ मैं भी, और सिग्नेचर के लिए कल बुला के ले आना अपने पेरेंट्स को। तो इसी वजह से फिर मैम बोलने लगी कि अगर ठीक है नहीं आएंगे तुम्हारे पेरेंट्स तो फिर हम बुक तुमसे ले लेंगे। तो फिर मैंने ऑलरेडी बुक मैम की अलमारी में रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं, जाने के लिए मना कर दिया उन्होंने कि मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। तो बिना सिग्नेचर के तो बुक्स मिलने वाली नहीं थी। तो मैम थोड़ी हैरान भी हुई कि मैंने तुझसे बोला ही नहीं, उससे पहले तूने बुक्स रख दी इसमें। तो मैम कह दी चलो कोई बात नहीं। और ये इसलिए क्योंकि अलमारी की चाबी वगैरह मेरे पास रहती थी। 7th क्लास में मैं ही मॉनिटर थी, सारा रजिस्टर का निकालना रखना सब मेरी जिम्मेदारी पे था। तो फिर मैंने बुक्स पहले उसमें अलमारी में रख दी थी। तो मैम ने डिसाइड किया कि देखो तुम्हारे घर पे मैं जाऊंगी और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। और मैं थोड़ी उदास भी हो गई थी बहुत ज्यादा। तो मैम ने मुझे थोड़ी तसल्ली दी और बोलने लगी कि अभी हिम्मत मत हारो, और तुम्हें अभी जो ताने सुनने को मिलते हैं, तुम्हारी जो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगी आगे, तो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। ऐसा मैम ने मुझसे बोला था। और मैं मैम की आपको एक बात बताती हूँ। आज मैम ने मुझसे बोला था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें मारते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, तो तुम वो सुन लो। आज अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो तो तब तक तुम पेरेंट्स के साथ हो, तो तब तक की ये बात है, तब तक तुम ये झेल सकती हो, या फिर तुम इसको तुम्हारा संघर्ष कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं, इतना तुम कर सकती हो। लेकिन शादी के बाद तुम्हें जो ताने सुनने के लिए मिलेंगे, उससे अच्छा है कि तुम अभी के ताने सुन लो। ये बात मैम ने मुझसे बोली थी और इस बात से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल हुई थी मैं बहुत। और तब से मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पापा कुछ भी कहें, मना करें या कुछ भी कहें, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तब से मैंने ठान लिया। और मेरे पापा मना भी करते रहते थे, या फिर दारू पीते थे वैसे मेरे पापा, तो थोड़ा घर में आके थोड़ा माहौल खराब रहता था शाम के टाइम पे।
बट मैंने इस चीज़ के लिए मैंने इसको इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। और अगले दिन मैम मेरे घर पे आई थी और हमारी जो क्लास टीचर थी और जो मैथ की टीचर थी वो मैम भी आई थी। दोनों टीचर हमारे घर पे आए थे। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात करी। फिर उसके बाद पेरेंट्स से बात करने के बाद बहुत उन्हें समझाने के बाद फिर वो तैयार हो गए थे। उन्होंने बोला चलो ठीक है, राजी हो गए थे। तो अगले दिन फिर से मैं स्कूल जाने लगी और सिग्नेचर के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था। फिर उन्होंने बुक्स भी दिला दी मुझे। फिर मैं स्कूल जाने लगी। तो मैंने तक जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7th क्लास में मैंने 90% मार्क्स मैंने प्राप्त किए थे। और उसके बाद 8th क्लास में जब आई थी मैं, तो 8th में मैंने 89% मुझे मिले थे। तो ऐसे करते करते मतलब मैं हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ मैं। लेकिन मेरे पापा ने एक शर्त रखी थी टीचरों से कि मैं अपनी बेटी को 10th क्लास तक ही पढ़ाऊंगा। और इसी वजह से ही उन्होंने लाडली फॉर्म भी नहीं भरा था मेरा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि लाडली फॉर्म भरूंगा तो 12th तक पढ़ाना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि मैं 12th तक नहीं पढ़ाऊंगा, 10th तक पढ़ाऊंगा। तो मैम ने बोल दी चलो कोई बात नहीं, अब 10th तक तो पढ़ाओ, बाकी हम आगे का देखेंगे। तो फिर उन्होंने हाँ कर दी 10th तक पढ़ाने के लिए। और ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने 10th पास भी कर लिया। तो 10th पास करने के बाद फिर अच्छे नंबर मैं लेके आ रही थी हर क्लास में। तो मेरे पापा भी थोड़ा मतलब मोटिव हुए थे कि वो सोचने लगे, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने जिसकी वजह से फिर उन्होंने मुझसे मना नहीं किया 11th क्लास में पढ़ने के लिए। और इस तरीके से फिर मैंने 11th भी पास कर लिया और 12th भी पास कर लिया। 12th में मैंने 82% मार्क्स से मैंने, और इस तरीके से मैंने इंटर कर लिया। लेकिन इंटर में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। इंटर में थोड़ा मेरे पेरेंट्स ने, मतलब पेरेंट्स क्या नहीं बोलेंगे, मेरे पापा जो थे थोड़े ड्रिंकिंग करते थे। तो घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब था और बोर्ड के एग्जाम थे मेरे सिर पर। तो इस वजह से मैं घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो मैंने टीचर को बोला वहाँ पे कि मैं घर पे नहीं पढ़ पाती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे जो पॉलिटिकल साइंस की जो टीचर थी अशिष्का मैम, तो मैंने उनको बताई अपनी सारी प्रॉब्लम। तो उन्होंने थोड़ी मेरी हेल्प करी और उन्होंने पेरेंट्स से आके बात करी, उनसे परमिशन ली। और वो बोलने लगे कि हम आपकी बेटी को अपने घर ले जा सकते हैं, जब तक बोर्ड के एग्जाम होंगे तब तक हम अपने घर पे रखेंगे, उसके बाद मतलब भेज देंगे। तो पेरेंट्स राजी हो गए थे। मम्मी को पता था कि घर का माहौल ठीक नहीं है, अगर ये हमारी बेटी अगर वहाँ जाएगी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेगी, एग्जाम की तैयारी कर लेगी। तो ये लगभग 1 महीने वहाँ पे रही थी मैम के घर पे मैं। तो उसके बाद मैंने एग्जाम दिए और 82% से मैंने 12th क्लियर किया। लेकिन कॉलेज का सपना एक तो मुझे जैसे लग रहा था कि हकीकत नहीं, ये सपना देख रही हूँ मैं। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे 10th तक पढ़ने के लिए बोला था। और फिर 10th के बाद मैंने 12th भी किया। और 12th के बाद अब मैं कॉलेज जाने के बारे में भी प्लानिंग बना रही थी और मेरे पेरेंट्स पूरा सपोर्ट कर रहे थे मेरा। तो इसलिए कॉलेज जाना मेरे लिए एक सपना लग रहा था। और जब एडमिशन के लिए गई थी तो सबसे पहले मैंने महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन वहाँ पे कई सारे चक्कर लगाए, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ मेरा। और मेरे पापा मेरे साथ जाते थे। फिर मैंने जानकी देवी कॉलेज से मैंने अपना BA कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। और मेट्रो से रोज जाती थी और मेट्रो से ही आती थी मैं। वहाँ पे भी कॉलेज में भी मैंने BA फाइनल किया और उसमें मेरे 68.9% से मैंने पास किया मैंने। तो कॉलेज के बाद मैंने MA किया। MA के बाद B.Ed के एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मैंने जो अपना कोचिंग खोला था तो वो मैंने 2nd ईयर में आके खोला था अपना। मैं सोचा क्योंकि सारा बर्डन मैं पेरेंट्स में नहीं डालना चाहती थी, तो कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगी तो कुछ अर्निंग होगी, उससे मैं मेरे खुद की एजुकेशन की या स्टडी की हेल्प होगी। तो मैंने 2nd ईयर में आके मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत छोटा सा मतलब हट बना रखा था, उसमें मैं बच्चों को पढ़ाती थी। और शुरू में मेरे पास 2 बच्चे आए थे और वो 9th क्लास के थे और 6th क्लास के बच्चे थे। 2 बच्चे थे तो उनको मैंने पढ़ाया और पढ़ाते रही मतलब। तो बच्चे भी इंक्रीज करते रहे, बढ़ते रहे यहाँ पे। और आज मेरे पास जो है 150 से 200 बच्चे हैं और वो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ और साथ में मैंने यहाँ पे टीचरों को भी रखा हुआ है। वो टीचर भी मेरे साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं। और
आज मेरा खुद का स्कूल है और यहाँ पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और थोड़ा अफसोस भी होता है उन्हें कि मैं एक दिन ऐसा था कि मैं अपनी बच्ची को मैं पढ़ाने से मना कर रहा था, तो उस बात का उन्हें दुख भी होता है और बहुत खुश भी होते हैं अब। और मैं बच्चों से, मैं यहाँ के जो यमुना खादर के बच्चे हैं उन बच्चों से बोलना चाहती हूँ कुछ कि आप भी अपनी मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे आपके पेरेंट्स का सिर ऊंचा हो। और पेरेंट्स से भी मैं थोड़ा अनुरोध करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट करें, उन्हें पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। अगर वो आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट करोगे, तभी वो आपका सिर ऊंचा कर पाएंगे। बस थैंक यू। तो जैसा कि इन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में, इनका जो जीवन था कैसे संघर्षों में बीता और इनकी पढ़ाई कैसे हुई और ये अभी फिलहाल में अभी क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी ये कोचिंग दे रहे हैं बच्चों के लिए, 150 और 200 के बीच में बच्चे पढ़ते हैं इनके पास, और ये विशेषकर लड़कियों के लिए एक आइकन बनी हुई है। और हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इनके ट्यूशन के बारे में बताएंगे, इनका ट्यूशन कैसा है, बच्चों के बारे में, बच्चों से मिलाएंगे, बच्चों से आपकी बात कराएंगे। तो चैनल को, जो हमारा चैनल है वीके एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।